नमस्ते दोस्तों, इंडियन गणेश चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड रॉयल बंगाल आर्म्स में आए हैं। उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड पिस्टल जो है फुल्ली 100% डिजाइन और मेड इन इंडिया, और वो है हुबली कर्नाटका में बेस्ड एस्टर डिफेंस का अटल .32 पिस्टल। ये मैं बहुत दिनों से रिव्यू करने की कोशिश कर रहा था, बट क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में थोड़ा देर से आता है एज कम्पेयर टू दूसरे स्टेट्स। तो यहाँ पे फाइनली अब आ चुका है और ये सबसे लेटेस्ट अपडेटेड सेकंड जनरेशन वर्जन है इस पिस्टल का, जहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है स्लाइड रिलीज में। और यहाँ पे मेड इन इंडिया के सिवाय यहाँ पे बॉर्न इन भारत लिखा गया है, और यहाँ पे एक्सटेंडेड थोड़ा बड़ा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन स्लाइड रिलीज भी दिया गया है। तो ये है पिस्टल, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है देखने में, बिल्कुल इंटरनेशनल स्ट्राइकर फायर्ड जो पिस्टल्स होते हैं सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में उसकी तरह बनाया गया है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही लाइट वेट है। इसका आज हम पूरा फुल रिव्यू करेंगे, डिटेल्ड क्लोजअप्स दिखाएंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बॉक्स भी काफी अच्छा तगड़ा वेल बिल्ड बॉक्स दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे एक मैनुअल भी आता है। मैं मैनुअल का क्लोजअप आपको इस एंगल से दिखाऊंगा। मैं बता देता हूँ आपको, पिस्टल ऑलरेडी अनलोडेड है और पिस्टल को सेफ्टी चेक किया गया है, तो यही ख्याल रखिएगा थ्रू आउट द वीडियो। यहाँ पे पिस्टल अनलोडेड है। तो यहाँ पे जो पिस्टल का नेम है वो है अटल, ATAL, और कंपनी का नाम है एस्टर, ASTR, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये 32X। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, और फिर बाद में भी मैं मैनुअल में आपका स्पेसिफिकेशंस और जो फीचर्स है, पार्ट्स का नाम, कैसे पिस्टल को डिसअसेंबल और असेंबल किया जाता है, सब यहाँ पे मैनुअल में लिखा गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम इस लॉन्ग अवेटेड पिस्टल का रिव्यू करते हैं। इन लोगों ने खुद पूरा एक ब्रांड न्यू डिजाइन बनाया है और यहाँ पे फुल्ली 100% इंडिया में इसको बनाया है। तो ये काफी गर्व की बात है, और मैं कंपनी को आई रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन लोगों ने खुद अपनी मेहनत से कुछ ओरिजिनल डिजाइन का कुछ बनाने की कोशिश किया है, जो दूसरे कंपनीज को भी मुझे लगता है धीरे धीरे करना चाहिए, और मुझे लगता है वो करेंगे भी फ्यूचर में। तो चलिए अब हम इसका हैंड्स ऑन रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारा Instagram और Facebook पेज पे फॉलो डालना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं एस्टर का अटल 32X पिस्टल। यहाँ पे लिखा गया है अटल पिस्टल इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज बेस्ट, और वहाँ पे कंपनी का नाम ASTR एस्टर डिफेंस लिखा गया है। तो अनबॉक्स करने के लिए पहला चीज़, ये बॉक्स आज तक जितने भी कंपनी के सबसे मजबूत वेल बिल्ड तगड़ा बॉक्स है। तो यहाँ पे आप बिना चिंता इसको कैरी कर सकते हैं, पिस्टल को विदाउट कोई टेंशन डैमेज होगा, क्योंकि ये बहुत ही वेल बिल्ट है। यहाँ पे अच्छा फोमिंग पैडिंग भी दिया गया है। तो बॉक्स के अंदर आपको दो चीज़ मिलेंगे, एक है पिस्टल और एक है मैनुअल। तो मैं आपको मैनुअल ध्यान से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैनुअल में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला चीज़ यहाँ पे फायर आर्म सेफ्टी रूल्स जो आपको पढ़ना चाहिए धीरे से। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक रूल्स ऑफ फायर आर्म्स हैंडलिंग, ये अच्छी बात है, आजकल धीरे धीरे सारे कंपनीज इंक्लूड कर रहे हैं अपने मैनुअल में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी फायर आर्म्स एजुकेशन बहुत अर्ली स्टेज में है इंडिया में, तो ये देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे कंटेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पिस्टल का जो पार्ट्स का नाम है इंडिविजुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैसे मैगजीन को लोड किया जाता है, कैसे पिस्टल को लोड किया जाता है, स्लाइड रिलीज कैसे काम करता है, डिसअसेंबली प्रोसीजर सब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। पिस्टल के बारे में सब डिसअसेंबली प्रोसीजर सब यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आपका यहाँ पे क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, बैरल को कैसे बाहर निकाला जाता है, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे स्टोर करना चाहिए इसको, वारंटी इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे इस मैनुअल पे आपको मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। उसके बाद चलिए हम पिस्टल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टल जो है कॉम्पैक्ट साइज़ है। सब कॉम्पैक्ट नहीं कहूँगा, मैं कॉम्पैक्ट कहूँगा इसको। मेरा मीडियम साइज़ के हैंड से, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह फिट हो रहा है मेरे हाथ में। ग्रिप बहुत ही स्लिम है। पिस्टल का ओवरऑल विड्थ भी बहुत ही पतला है। यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको फिर से दायां तरफ यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा स्पेसिफिकेशंस टू यूज एज रेफरेंस थ्रू आउट द वीडियो। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वेशंस है, जो कुछ चीज़ मुझे पहली चीज़ अच्छे लग रहे हैं मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगा। पहला चीज़ यहाँ पे पिकेटिनी रेल दिया जाता है स्टैंडर्ड, आपको कोई एक्सेसरी या इस तरह का कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। और ये अच्छा एक वेल बिल्ट मिल स्पेक 1913 पिकेटिनी रेल है। तो यहाँ पे आप लाइट्स, दूसरी तरह के एक्सेसरीज आसानी से लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, पिकेटिनी रेल स्टैंडर्ड आता है। उसके बाद यहाँ पे जो वज़न है, इसका वज़न बहुत ही हल्का है। जो ट्रिगर है ये स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हैमर का कोई बात नहीं है। तो ये स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है, तो यहाँ पे ट्रिगर पुल बहुत ही हल्का है। जैसे ग्लॉक्स में स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल होता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी काफ़ी हल्का लाइट वेट ट्रिगर पुल है। तो यहाँ पे मैं एक बार को जस्ट डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ ट्रिगर पुल कितना लाइट है। यहाँ पे कोई मैनुअल सेफ्टी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे कोई ग्रिप सेफ्टी नहीं है, मैनुअल सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी जो है वो ट्रिगर सेफ्टी है, जिसका मतलब है अगर आप
इसे इस छोटे से चीज़ को दबाए बिना ट्रिगर को दबाएंगे ट्रिगर नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह ट्रिगर को पुल कर रहा हूँ विदाउट प्रेसिंग दिस, तो आप देखेंगे ट्रिगर पीछे अटक जाएगा। बट जब मैं इस चीज़ को दबाते हुए ट्रिगर को दबाता हूँ तब ट्रिगर चल जाएगा। आप सुनिए आवाज़ कैसा आता है, काफ़ी क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है। और यहाँ पे मैं रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। रीसेट करेंगे तो ऑब्वियसली सिंस ये मुझे मैगज़ीन बाहर करके ही इसको छोड़ना पड़ेगा। अब सुनिए ट्रिगर रीसेट कैसा है, तो यहाँ पे ट्रिगर रीसेट होता है, ठीक है। तो ट्रिगर रीसेट भी शॉर्ट डिस्टेंस है और ट्रिगर रीसेट पे आपको एक पॉजिटिव आवाज़ भी आता है और फील भी आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा अटल 32x ब्रांडिंग दिया गया है। स्लाइड सरेशंस काफ़ी अग्रेसिव दिए गए हैं, मेकिंग द कॉकिंग ऑफ द स्लाइड वेरी वेरी इजी। मुझे barely कोई एफर्ट लगा इसको करने में। स्लाइड रिलीज बटन यहाँ पे काम इस तरह नहीं करेगा, याद रखिए, ठीक है। आपको दबाएंगे तो मैगजीन स्लाइड रिलीज से काम नहीं करेगा, दबा के पुल करेंगे भी तो बंद नहीं होगा, तो ये याद रखिए। टू व्हेन एंगेजिंग द स्लाइड सेफ्टी ऑन एन एम्प्टी चेंबर एंड एम्प्टी मैगजीन, आपको स्लाइड बाहर करने के बाद ही पुल करेंगे तो स्लाइड वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्सटेंडेड मैगजीन दिया गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। उनके जो ओरिजिनल मॉडल था यहाँ पे एक काफ़ी छोटा सा बटन की तरह दिया गया था, जो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ये सेकंड जनरेशन अटल में एक बड़ा सा स्लाइड रिलीज दिया गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन में मेड इन इंडिया लिखा गया था यहाँ पे पिकेटी रेल के ऊपर, और यहाँ पे बॉर्न इन भारत लिखा गया है। टेक डाउन लेवर है, टेक डाउन लेवर इस तरह आपको इस तरह घुमाना पड़ता है। मैं अभी डिसअसेंबल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो अभी शुरू किया है, मैं आपको पार्ट्स पहले समझा देता हूँ। डिसअसेंबली प्रोसीजर कैसे किया जाता है मैनुअल में सब समझाया गया है। यहाँ पे जो बैक स्ट्रैप है ये पॉलीमर से बनाया गया है। एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के कि पूरा पिस्टल यहाँ पे पूरा जो लोअर फ्रेम है पॉलीमर है, ये गलत है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बॉटम पोर्शन ये एक हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम ग्रेड एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये पूरा चीज़ सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये बैक स्ट्रैप पोर्शन पॉलीमर से बनाया गया है, बट बाकी पिस्टल का बॉडी मेटल ही है। तो चिंता मत कीजिए। जिन लोगों को थोड़ा डर लगता है कि पॉलीमर लेंगे तो क्या ये मतलब टिक पाएगा, हाँ टिक पाएगा, क्योंकि बॉटम पार्ट पहली चीज़ यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ऊपर वाले पार्ट में स्टील एलॉय स्लाइड दिया गया है। सो अपर पार्ट इज स्टील, लोअर पार्ट इज एल्यूमिनियम एंड ओनली दिस रियर पार्ट यहाँ पे बैक स्ट्रैप एरिया इज पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन बता सकता हूँ, फिट एंड फिनिश काफ़ी तगड़ा है, अच्छा है। एक मैट फिनिश दिया गया है स्लाइड के ऊपर और बॉडी के ऊपर भी, तो कोई फिंगरप्रिंट लगने का कोई टेंशन नहीं रहता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैगजीन रिलीज बटन मैं दबाता हूँ, जब झट से मैगजीन बाहर आ जाता है, पुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मैगजीन की कैपेसिटी है 13+1, ठीक है, मतलब मैगजीन की कैपेसिटी 13 राउंड्स और एक इन द चेंबर, मेकिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पिस्टल 14 राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैगजीन में आपको फिर से दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ, आप मैगजीन को ध्यान से देख लीजिए। मैगजीन के ऊपर भी एक मैट फिनिश दिया गया है, तो ये था, ऐसा दिखता है मैगजीन। तो उसके बाद मैं आपको पिस्टल का दूसरा साइड दिखाता हूँ। तो दूसरे साइड पे भी आप देख सकते हैं सरेशंस जो है, लोडेड चेंबर इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, जिसका मतलब है अगर आप एक राउंड मैगजीन, लोडेड मैगजीन डालने के बाद एक राउंड को चेंबर करेंगे स्लाइड पुल बैक करने के बाद, ये छोटा सा पीस थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब ये पुश आउट हो जाएगा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे आपको एस्टर का प्रूफ टेस्टिंग मार्क्स दिखाई देगा। यहाँ पे जो साइट्स है आप देख सकते हैं, इस तरह का साइट दिया गया है। मेरा रिकमेंडेशन है एस्टर के लिए, नेक्स्ट जो अब जब नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड लाएंगे यहाँ पे कुछ वाइट डॉट्स दे दे, तो अगर वाइट डॉट साइट्स देंगे इन द रियर एंड द फ्रंट तो और भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आएगा और साइट अलाइनमेंट करने में और सुविधा होगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है एस्टर के लिए। बट अभी भी आप देख सकते हैं साइट अलाइनमेंट इज प्रिटी गुड। और यहाँ पे इवन दो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट पिस्टल है, आसानी से आप यू कैन गेट बोथ हैंड्स ऑन द पिस्टल। और पिस्टल अगर पकड़ना ही है, याद रखिए इस तरह पकड़ना या इस तरह पकड़ना, ये स्टाइल आउटडेटेड हो चुका है। आजकल पिस्टल को पकड़ने के लिए टू रिड्यूस द रिकॉयल आपको इस तरह पकड़ना चाहिए, टू रिड्यूस रिकॉयल एज मच एज यू कैन, ठीक है। ऐसे ही विदेशी आप देखेंगे जितने भी मिलिट्री और पुलिस यूनिट से इस तरह पिस्टल को पकड़ते हैं। और अगर आप थंब इतना भी पास नहीं रखना चाहते स्लाइड के ऊपर, क्योंकि स्लाइड पीछे जाता है तो आपका थंब कट सकता है, अगर आप ज़्यादा ऊपर रख देते तो आपको इस तरह नीचे रखना चाहिए, या अगर आपको डर लगता है तो आप ऐसे भी पिस्टल को पकड़ सकते हैं। जितना आप पिस्टल के ऊपर, मतलब जितना आप हाई पिस्टल को पकड़ सकेंगे उतना लो बोर एक्सिस होता है। अब लो बोर एक्सिस क्या है वो आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, डेफिनेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं। बट बेसिकली आपका गोल हमेशा उन्हें होना चाहिए टू गेट एज हाई ऑन द पिस्टल एज यू कैन, मतलब जितना आप ऊंचा पकड़ेंगे, जितना आपका हैंड और स्लाइड के बीच गैप कम रहेगा, उतना कम फेल्ट रिकॉयल आएगा आपको। यहाँ पे सिंस कोई बीवर टेल नहीं है लाइक 1911 की तरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत ही ऊंचा पहुंच सकता हूँ पिस्टल के ऊपर। और यहाँ पे मेरे लिए स्लाइड रिलीज भी दबाना बहुत ही ईजी है, आई कैन रीच इट क्वाइट ईजिली। और यहाँ पे ट्रिगर गार्ड जो है काफ़ी बड़ा है, आप ग्लव फिंगर के साथ भी इसको यहाँ पे ट्रिगर गार्ड के अंदर उंगली डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका IN का मतलब है इंडिया, एस्टर का मतलब कंपनी का नाम, 23 मतलब जिस ईयर में इसको बनाया गया है 2023। यहाँ पे देख सकते हैं फिर सीरियल नंबर और फिर कैलिबर 0.32 ACP। फिर यहाँ पे कंपनी का फुल नेम एस्टर डिफेंस, और ये लोकेशन जिसमें ये बेस्ड है हुबली कर्नाटका।
तो यहाँ पे फ्रंट सरेशंस भी दिए गए हैं, अगर आप प्रेस चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह फ्रंट सरेशंस को दबा के प्रेस चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दें तो बहुत ही कम एफर्ट लगता है टू पुल द स्लाइड बैक, चाहे वो फ्रंट सरेशन के साथ हो या रियर सरेशन के साथ हो, तो काफ़ी कम एफर्ट लगता है। वेरी गुड फॉर न्यू फर्स्ट टाइम शूटर्स, फीमेल शूटर्स जिनके ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ा शायद कम हो सकता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सिंस ये लाइट वेट है, इसको बहुत ही आसानी से कैंसिल कैरी किया जा सकता है इनसाइड द वेस्ट बैंड, ऑन द बॉडी, और इवन अगर आप एक पर्स में कैरी कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा डिमेंशंस है पिस्टल का, मुझे मानना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको बैरल भी दिखा देता हूँ। पिस्टल अनलोडेड है, यहाँ पे गाइड रॉड आपको नजर आएगा, और बैरल का जो पार्ट है मैं आपको स्लाइड रैक करके दिखाता हूँ। तो ये है बैरल, आप देख सकते हैं टिल्टिंग रिकॉयल मैकेनिज्म पे चलता है, टिल्टिंग बैरल रिकॉयल, यहाँ पे शॉर्ट रिकॉयल मैकेनिज्म पे चलता है ये पिस्टल। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फीचर्स पेज पे आपको दिखेगा, इसको जो कहते हैं मॉडर्न टिल्टिंग बैरल शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसलिए सिंस ये टिल्टिंग बैरल शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेशन पे काम करता है, इसीलिए बैरल पे आपको थोड़ा इस तरह का एक एंगल नजर आएगा गोइंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, यही एक डिज़ाइन है पिस्टल का। तो इसलिए बैरल का एंगल हॉरिजॉन्टल के बिना थोड़ा स्लाइटली एंगल्ड है डाउनवर्ड्स। ये स्ट्राइकर फायर्ड एक्शन डिज़ाइन है, जैसे मैंने कहा कोई ये हैमरलेस डिज़ाइन है, एज यू कैन सी यहाँ पे कोई हैमर का कोई कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। स्ट्राइकर फायर्ड एक्शन पे ये काम करता है, और यहाँ पे जो वजन भी हल्का है, कैपेसिटी भी 13+1 है, डबल स्टैक मैगजीन है ये। तो यहाँ पे जो है ये डबल स्टैक मैगजीन है, जिसका मतलब है इंस्टेड ऑफ कार्ट्रिजेस एक लाइन में, कार्ट्रिजेस को इस तरह का स्टैगर्ड पोजीशन में रखा जाता है, इसलिए एक इतना पतला मैगजीन में भी 13 कार्ट्रिजेस आते हैं, क्योंकि इस तरह स्टैगर कर करके दिया जाता है इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल सिंगल स्टैक, जहाँ पे एक के नीचे रखा जाता है। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा और भी आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसकी साइड में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो डालिएगा, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है विद NP बोर्ड पिस्टल एंडोर्समेंट और परमिशन, तो आप यहाँ पे रॉयल बंगाल आर्म्स में आके आप यहाँ पे उनके ओनर के साथ बात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका सपोर्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।